राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जितिया का व्रत पड़ता है, जो बहुत ही कठिन होता है, परंतु माताएं अपने संतान के सुखों में वृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। कैसे ये व्रत किया जाता है, क्या कथा सुनी जाती है, इसके बारे में है वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। माताएं 3 दिन तक यह व्रत करती हैं। सबसे पहले नहाय खाए की प्रक्रिया होती है, उसके बाद दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन पारण किया जाता है। अपने संतान की सुरक्षा, अपने संतान की खुशहाली और प्रगति के लिए, और जिन माताओं के संतान नहीं होती है उन्हें संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है इस व्रत को करना। संतान के सुखों में वृद्धि होती है और माताएं इससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि आपको इस दिन बाल धोना है या नहीं। देखिए, जिस दिन व्रत होता है उस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, लेकिन जब कोई त्यौहार होता है, व्रत होता है, तो हमें शुद्ध रहना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए एक दिन पहले आप अपने बाल अवश्य ही धो लीजिएगा। दूसरा, इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृपक्ष के समय आपको नई चीज़ें खरीद कर लानी है या नहीं। भी पूजा से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, भगवान के लिए अर्पित करने के लिए चीज़ें होती हैं, वह आप कभी भी ला सकते हैं। उसके लिए पितृपक्ष का कोई भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि जो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं वो हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर ही प्राप्त होता है। तो भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें सभी लाई जा सकती हैं। सिंदूर वगैरह है, वह जो आपका सिंदूर पिटारा है आप उसी से लगा सकते हैं, और चूड़ियाँ भी आप वही अपनी जो पहनी हुई हो वही पहन सकते हैं। ये व्रत 3 दिन तक चलता है, जिसमें सप्तमी तिथि में नहाय खाए शुरू होता है, अष्टमी व्रत और नवमी पर पारण होता है। इस व्रत में पूजा की थाली में आप चावल, पेड़ा, दूर्वा की माला, पान, लौंग, इलायची, सुपारी, श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा। सिंदूर, पुष्प, गांठ का धागा, कुश से बनी हुई जो कुशा आती है उससे बनी हुई जीमूत वाहन की एक मूर्ति ज़रूर बना लीजिएगा। नहीं तो आप मिट्टी से भी बना सकते हैं। और धूप, दीप, मिठाई, फल फूल, यही सारी चीज़ें जो पूजा सामग्री में आवश्यक होती हैं उन्हें ज़रूर बनाया जाता है। इसके पश्चात आपको चौकी पर बिछाने के लिए एक लाल कपड़ा भी चाहिए। यह व्रत की पूजा प्रदोष काल के समय की जाती है और पारण सुबह के समय किया जाता है। तो सबसे पहले कथा सुन लेते हैं। जीवित पुत्र का व्रत में चीलू सियार की कथा सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती। चीली जो कुछ भी खाने के लिए लेकर आती वो सियारिन को जरूर देती। सियारिन भी चीली का इसी प्रकार ध्यान रखती। दोनों का जीवन बड़े ही आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया की पूजा करने के लिए आईं। पूजा को देखकर सियारिन के मन में भी इच्छा हुई कि वह भी अपने बच्चों के लिए इसी प्रकार व्रत रखे। मगर रात होते ही सियारिन को भूख और प्यास सताने लगती। जब उससे बर्दाश्त नहीं होगा तो वह जंगल में जाकर मांस और हड्डी खाकर अपना पेट भरकर आ गई। चीली ने हड्डी चबाने की जब आवाज़ सुनी तो उसने कहा, ये आवाज़ कैसी है? सियारिन ने कहा कि बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा था, उसी की आवाज़ है। परंतु चीली को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब डांटा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो तुम्हें संकल्प भी नहीं लेना चाहिए था। सियारिन लज्जा गई और व्रत भंग हो चुका था। इसी तरह से चीली ने रात भर भूखे रहकर पूरा व्रत किया और दूसरे दिन पारण करते हुए अपने व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीली छोटी बहन हुई और उसी राज्य के मंत्री से उसकी शादी हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो बच्चे थे वह मर जाते, जबकि चीली के जो बच्चे थे वे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे सियारिन को जलन होने लगी और उसने बहुत तरीकों से उसके बच्चों को मरवाने का प्रयास किया, लेकिन जब भी वह उनके सर कटवाकर डिब्बे में बंद करती तो वह कहीं मिठाई बन जाते और कहीं कुछ और, लेकिन उनके बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी तरह से बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास करने में वह हर बार ही असफल हो जाती।
परंतु उसके मन में एक बार बहुत ही ग्लानि हुई कि मैं ये क्या कार्य कर रही हूँ। आखिर कौन सा मेरा ऐसा पाप है जिसकी वजह से मुझे ये सब कार्य करना पड़ रहा है। तब उसने अपनी बहन से जाकर क्षमा मांगी और कहा कि मैंने ये बहुत सारा पाप किया है, लेकिन मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ कि मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। तब चीली ने उसे उसके पिछले जन्म की बात याद दिलाई कि तुमने किस प्रकार अपना व्रत अधूरा छोड़ दिया था। और तब स्यारिन ने पूरा व्रत किया और जीमूतवाहन व्रत करने के पश्चात पूजा की और व्रत का पारण किया। इस प्रकार व्रत करने से उसके संतान उत्पन्न हुई, जो बहुत ही दीर्घायु हुई। और सुकार से प्रदोष काल के समय जो भी इस कथा को पढ़ता और सुनता है और उसके बाद जीमूतवाहन की पूजा करता है तो उसके सुखों में वृद्धि होती है, संतान की उत्पत्ति होती है और उसे दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। अतः इस व्रत को हर किसी को अवश्य करना चाहिए। जय माता दी, जय राधे राधे।